डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि करिकुलम क्या होता है। व्हाट इज करिकुलम? देखिए, अगर आप सीटेट की, नेट की, जेआरएफ की या बीएड की या एजुकेशन की किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बहुत बार नाम सुने हैं कि करिकुलम, सीबीएसई करिकुलम, आईसीएसई करिकुलम, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल करिकुलम, ये सब आप नाम सुने हुए हैं। बट वो एग्जैक्टली करिकुलम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर मुझे डिलीवर करना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, तो सबसे पहले जो वर्ड है मीन्स करिकुलम, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। हाँ, ये एक फ्रेम में वन बाय वन चीज़ों को हम डील करते हैं ताकि उसके बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमारे अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। वो कोई भी चीज़ अगर जानना चाहता है तो वो एग्जैक्टली उस जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है, उनका एप्लीकेशंस क्या है, उनका यूजेस क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें जब हम एक स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो उनके बारे में हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आज हम लोग देखेंगे करिकुलम का मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम। देखिए, ये जो वर्ड आया है करिकुलम, ये करिकुलम जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड क्यूरर से आया है। दिस इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरर व्हिच मींस क्या है, अ रेस। रेस है, द कोर्स ऑफ रेस और टू रन। देखिए, इससे पहले ना इनको, इनके मीनिंग को समझने से पहले मैं इनके मेन कॉन्सेप्ट की ओर आपको लेके चलेंगे। देखिए, कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, एनी एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, कोई भी कंट्री है, और वो क्या करता है, अपने कंट्री के डेवलपमेंट का एक एम्स को फिक्स करता है कि आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में मैं कंट्री को इस ऊंचाई तक लेके जाना चाहते, इस लेवल तक ले जाना चाहते। बट वो कंट्री को उस लेवल तक ले जाने के लिए उसको कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज इस दुनिया में बहुत बेस्ट रिसोर्सेज है जिसके जरिए हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का हम किस तरह यूज करेंगे? जैसे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम एजुकेशन दे रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम जो जो चीजें डेवलपमेंट चाह रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी फर्द के अंदर हम जो चीज जो जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं, अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चों को मैं एजुकेशन दे रहा हूं, उसको पढ़ा रहा हूं, तो क्या क्या चीजें उनके अंदर डेवलप होना चाहिए। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आप पढ़े होंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दिया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। कॉग्निटिव मींस मेंटल डेवलपमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर मैं बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूं तो उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद साइकोमोटर डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट जो हम मेरा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो मैं हाथ में हैंड्स वगैरह से जो काम हम करते हैं उसका डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में साइकोमोटर, उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट। अफेक्टिव डेवलपमेंट मींस हमारे अंदर जो वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, हमारे पर्सनालिटी का कैरेक्टराइजेशन जो डेवलप होता है वो आपका अफेक्टिव डेवलपमेंट में। तो ये तीनों जो डोमेन था डेवलपमेंट का, किसी भी एजुकेशन का एम होगा, किसी भी एजुकेशन का एम होगा, किसी भी कंट्री का एक एम होगा कि वो जो बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, वो बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या होनी चाहिए कि हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो ये बच्चों के अंदर तीन चीजों की डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये एक एम होता है, एक डेस्टिनेशन होता है किसी भी एजुकेशन को, किसी भी एजुकेशन का एक डेस्टिनेशन होता है, एक एम होता है, एक टारगेट होता है, गोल होता है। तो करिकुलम क्या करता है, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, करिकुलम क्या करता है, उस एम को, उस डेस्टिनेशन को, उस गोल को हासिल करने का एक सोर्सेस है। वो करिकुलम एक एम को फिक्स करता है कि ये इंडिविजुअल के अंदर ये चीजों की डेवलपमेंट होगी। अब करिकुलम के अंदर वो सारे कंटेंट, एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज शामिल होते हैं जिसके जरिए बच्चों के अंदर वो सारी खूबी और क्वालिटीज जो है डेवलप किया जाता है। तो अब आइए यहाँ पे ये जो वर्ड है द करिकुलम, जो एक टर्म है उसका, ये लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड क्यूरर। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि करिकुलम किस जुबान से लिया गया, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो लैटिन वर्ड क्यूरर से लिया गया। इसका मीनिंग क्या होता है, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है? द आर रेस है, आर रेस या द कोर्स ऑफ रेस
व टू रन। और रेस किसका रेस है? यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन से, रेस किसका रेस है या टू रन किसका रन है? तो रन किसका है? जो मैंने एम्स फिक्स किए हैं एजुकेशन का, जो मैंने एम्स फिक्स किए हैं, जो कंट्री का एम्स फिक्स किए है, उसको हासिल करने का एक रेस है, उसको अचीव करने का एक रेस है, उनको डेस्टिनेशंस को, गोल को अचीव करने का एक रेस है करिकुलम। तो करिकुलम का मीनिंग ये हो गया। करिकुलम का सिंपल मीनिंग है कि टू रन, किसकी ओर रन करेंगे? जो हमने एजुकेशन का एम फिक्स किया उसको हासिल करने के एक रन है, एक रेस है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, 10 करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल्स और डेस्टिनेशन। देखिए, रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल्स, किसके लिए रन करना है? अ सर्टेन गोल के लिए। जो मैंने एक गोल को फिक्स किया है या एक डेस्टिनेशन को तय किया है, उस डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक रोज रेस है, एक रन है, वो करिकुलम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टर्म करिकुलम comes to signify a group of subject or course of study arranged in a particular sequence for instructional purpose in schools। हम क्या करते हैं करिकुलम के अंदर, जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ कोर्सेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो एक सीक्वेंसेस में होती है। जब जैसे हमारी बुक्स होती है, हमारी एक्टिविटीज होती है, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज होता है, हमारी कंटेंट होती है, एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे का अरेंज होके उस एम्स को अचीव करते हैं, तो वो करिकुलम होता है। तो ये द मीनिंग ऑफ करिकुलम इज वेरी सिंपल, टू रेस और टू रन। किसके लिए रन है? जो हमने एम्स ऑफ एजुकेशन को फिक्स किया उसके लिए रन। हाँ, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम क्या है। अब देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम क्या है। देखिए, सिंपल डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू कनिघम, ये बहुत फेमस डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम है। अगर आप करिकुलम पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशंस, कनिघम का डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो जानना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, मींस द टीचर, टू मोल्ड हिज मटेरियल द पुपिल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन स्टडीज। देखिए, उन्होंने करिकुलम को क्या किया, कनिघम जो बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने कहा कि करिकुलम क्या है? टूल है। टूल मींस एक मशीन है। उन्हें करिकुलम को एक टूल माना, एक मशीन है, एक डिवाइसेस है, जिसके जरिए क्या करते हैं, ये डिवाइसेस किसके हाथ में रहते हैं? ये डिवाइस टीचर के हाथ में रहते हैं, इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट किसको माना गया? टीचर को। करिकुलम क्या है? एक टूल है, और ये टूल किसके पास रहता है? एक आर्टिस्ट के पास रहता है। आर्टिस्ट कौन है? टीचर है। वो क्या करता है? टू मोल्ड हिज मटेरियल, मीन्स यहाँ पे टू मोल्ड, मोल्ड मीन्स जिस तरीके से, जिस ढांचे में चाहना उस ढांचे पे मोल्ड है ना, उसको आप कहते हैं मोल्ड। मोल्ड मीन्स आप जिस ढांचे पे चाहेंगे, जैसे आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो जिस ढांचे में चाहते हैं उस ढांचे में कर लेते हैं ना, तो मिल्ड मीन्स होता है। तो मटेरियल कौन है? पिपल्स। मीन्स एक टीचर क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट होते हैं, अपने जो पिपल्स होते हैं, वो आप जिस तरीके से उनको मोल्ड करना चाहते हैं, जैसा ढालना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं? जो एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, और स्कूल, स्टडीज मीन्स स्कूल, उसके स्कूल में। तो ये कनिघम का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंड जामे डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस को आपको एकदम हर हाल में याद रखना है और जानना है। उन्होंने बहुत सिंपल सा कहा, मैंने फिर से और एक बार कह रहा हूं कि करिकुलम क्या है उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है? करिकुलम एक क्या है? टूल है, एक डिवाइसेस है, जो टीचर के हैंड में रहते हैं। टीचर के हैंड में रहते हैं। टीचर को आर्टिस्ट उन्होंने कहा गया, आर्टिस्ट के हैंड में रहते हैं, और वो स्टूडेंट को जिस तरीके से, जिस ढांचे में ढालना चाहता है उस ढांचे में वो ढाल लेते हैं। मीन्स अगर एक स्टूडेंट को मुझे डॉक्टर बनाना है तो वो डॉक्टर बनाते हैं। एक स्टूडेंट को, अगर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उसका आईएएस ऑफिसर बनना है तो उनको आईएएस ऑफिसर बनाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू कनिघम के मुताबिक करिकुलम का डेफिनेशन। उसके बाद और एक डेफिनेशन है फॉलिन नाइट इंटरनेशनल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, ये भी देख लीजिए कि करिकुलम उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था। क्या? करिकुलम इज अ सिस्टमेटिक एंड अरेंजमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ सेलेक्टेड एक्सपीरियंस प्लान्ड बाय अ स्कूल फॉर अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू अटेन द एम्स ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम। जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम का एम्स होता है, उनको हासिल करने के लिए जो a systematic arrangement of some total of selected experience है। selected experience means हमारे स्कूल के अंदर हमें जितनी भी चीजें दिया जाता है,
हमें स्कूल के मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, स्कूल के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस मींस एक्सपीरियंस है इंस्ट्रक्शंस, हम जाते हैं तो बुक्स दिए जाते हैं, हमें एक्टिविटी कराए जाते हैं, हमें को-करिकुलर एक्टिविटीज कराए जाते हैं, बहुत सारी चीजें कराए जाते हैं, किस लिए? हमें जो एक एम्स फिक्स है उस एम्स को हासिल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराए जाते हैं, उस एक्टिविटीज को हासिल करने के लिए, उस एम्स को हासिल करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेंस नाइट इंटरनेशनल फाउंडेशन के मुताबिक करिकुलम वही है। करिकुलम क्या है कि हम जो सारी एक्सपीरियंसेस स्कूल के अंदर जाके अचीव करते हैं वो करिकुलम के अंदर आता है। उनका एम क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को या एजुकेशनल गोल को पूरा करना है। तो ये है आपका डेफिनेशन करिकुलम का, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? ये देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, देखिए पहले का जो करिकुलम होता था ना, वो सिर्फ जो एंशिएंट ट्रेडिशनल करिकुलम होता था, टाइप्स ऑफ करिकुलम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम भी डिस्कस करेंगे बाद में, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ कह रहा हूँ तो इस मीन्स की जो ट्रेडिशनल करिकुलम होता है, जो एंशिएंट टाइम के जो करिकुलम है, उसका एम क्या होता था? देखिए पहले जो एंशिएंट टाइम में वैदिक पीरियड में हम जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ जो बुकिश नॉलेज होता था वो बच्चों को ट्रांसफर किया जाता था, वो सिर्फ ट्रांसफर किया जाता, वो सारी एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं किया जाता था, तो वो आपका एंशिएंट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे वेद को उस समय पढ़ाया जाता था, एंशिएंट टाइम में वेद को पढ़ाया जाता था, तो जो वेद के सूत्रास होते हैं या इस्लामिक इस्लामिक के अंदर अगर देखेंगे तो इस्लाम के जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं उनको सिर्फ ट्रांसफर किया जाता, बच्चों के अंदर डिलीवर किया जाता था। हाँ, उनको या फिर हर जैसे सिंगिंग में, डांसिंग में या अदर और चीज़ों में उनको बेहतर नहीं किया जा सकता था, नहीं कराया जाता था, तो वो आपका एंशिएंट या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम था। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट का कि इंक्लूड द सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस दैट पीपल रिसीव थ्रू manifold activities that go on in the school, in the library, laboratory, workshop, playground, numerous informal contacts between teachers and pupils। देखिए ये जो मेरा लर्निंग होता है, लर्निंग हम फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, लाइब्रेरी में, बुक्स में, फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ, मार्केट्स में, भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ, कहीं भी सीखते हैं। तो ये जो टोटल एक्सपीरियंसेस है जो हम लर्निंग करते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स आता है, वो क्या है? करिकुलम है। तो ये आज हम लोग करिकुलम के बारे में देखें। सबसे पहले हम लोग करिकुलम का जो